खित्ते में एक बार फिर जंग के बादल छा गए। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी अफवाज के रात गए ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक हमले अमेरिकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर मार गिराने के जवाब में किए। फ़ौजी कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रडार साइट्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने ईरान में तकरीबन 20 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने कहा कि वो चाहते हैं हेलीकॉप्टर गिराने का भरपूर जवाब दिया जाए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहली इलाके सिरिक, सूबे हुर्मुज़गान के मशरकी इलाकों अहवाज, जजीरा कशम, जस्क और बंदर अब्बास में भी हमले हुए। अमरीकी हमलों से सिरिक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। 2 वाटर टैंक तबाह हुए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत, उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन में मौजूद अमरीकी फिफ्थ फ्लीट पर ड्रोन हमला किया। उर्दन में अमरीकी अज़र्क फौजी अड्डे को निशाना बनाया। अहदाफ में F-35 हैंगर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल। कुवैत में अल सालम फौजी अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान ने खबरदार किया अमरीकी जारियत बरकरार रही तो मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने बुशहर सूबे में अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिया। उर्दन, बहरीन, कुवैत और अमरीकी हुकाम का ईरानी मिसाइल और ड्रोन नाकाम बनाने का दावा। कतर, बहरीन और कुवैत ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खित्ता छोड़ दो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिका की वार्निंग। कहा शिकस्त के बावजूद अमेरिका हमारे आज़म को आजमा रहा है। हमारी अफवाज हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी और तुर्क हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी कहते हैं अमरीकी हेलीकॉप्टर को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक ईरान पर हमलों के बावजूद डील पर कोई असर नहीं होगा। डील के मामले पर अभी कुछ नहीं बदला। ईरान से डील अब भी करीब है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है। ऐसा भी हो सकता है कि कई माह भी लग जाएं। डील नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले हो जाएगी। ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले नेतन्याहू को टेलीफोन किया था। रूसी मीडिया का दावा। कहा इस्राएली वज़ीर आज़म से ईरान से डील और दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी मीडिया का कहना है मशरक़ वस्ता में इस वक्त तकरीबन 50,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। USS अब्राहम लिंकन और US जॉर्ज बुश पर 20,000 सेलर्स और मेरीन्स मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। विफाकी वुज़रा और वुज़रा आला शरीक होंगे। मेहमानों की आमद जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। मुलाकात करने वालों में चौधरी नसीर अब्बास और साद वसीम शामिल। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को हल्कों में जारी तरक्याती कामों से आगाह किया। हल्के के सियासी उमूर पर गुफ्तगू। नए मनसूबों की तजावीज़ भी पेश। विफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे और कौमी असम्बली का 5 बजे होगा। इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी बजट का मजमूई हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए मुतवक्के। तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 5 रुपए फ़ी लीटर करने का इम्कान। NFC अवार्ड के मौजूदा फार्मूले में किसी किस्म की तब्दीली न करने पर इतफाक। विफाकी तरक्याती फंड्स में 126 अरब रुपए की कटौती कर दी गई। विफाकी PSDB का हुजम 1000 अरब कर दिया गया। वजारत दिफा और दाखिला के अलावा तमाम नए तरक्याती मनसूबों पर पाबंदी का फैसला। पंजाब, सिंध और KP
अपने तरक्याती अखराजात मौजूदा सतह पर बरकरार रखने पर मुत्तफिक। नून लीग पीपल्स पार्टी इत्तफाक राय के मुताबिक सूबे और विफाक को ग्रांट्स की मद में 1200 अरब रुपए से ज़ायद फराहम करेंगे। पंजाब अपने मुजवज़ा तरक्याती बजट में 150 अरब से ज़ायद कमी कर सकता है। पंजाब से 520 अरब, सिंध से 310 अरब, KP से 180 अरब रुपए विफाक को मिलने की तवक्को। ये रकम विफाक आइंदा चंद बरसों में सूबों को वापस करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायतजारी कमेटी का इजलास। बाज़ किफ़ायतजारी इक़दाम से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों का जायज़ा। किराना और ग्रोसरी स्टोर्स के औकात कार 10 बजे तक करने की सिफारिश। इजाफी किफ़ायतजारी इक़दाम की मुद्दत 30 जून तक बढ़ाने की सिफारिश। वज़ारत ख़ारजा और मुख्तलिफ शहरों में कौंसलर खिदमात जुम्मे के रोज़ भी जारी रखने का फैसला। मलीर में कत्ल होने वाली 18 साला मिसबा को कौन इंसाफ दिलाएगा? 5 भाइयों की इकलौती बहन मिसबा का शौहर के हाथों कत्ल। सफाक मुलजिम शहरयार इतना बाअसर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं। मुलजिम की लड़की के भाइयों और मां को भी धमकियां। केस करवाने पर सबको उठाने का कहता रहा। व्हाट्सएप मैसेजेस भी सामने आ गए। मिसबा की वालिदा के मुताबिक मुलजिम शहरयार ने शादी के बाद ही वेजा मुतालबात शुरू कर दिए। आए रोज बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाता था। मुलजिम ने व्हाट्सएप मैसेजेस किए, अगर शिकायत की तो सबकी जान ले लूंगा। शहरयार चंद अफराद के साथ घर आया, गालम गलोच और संगीन नताइज की धमकियां दी। मकतूला के भाई उस्मान ने बताया, शहरयार के खौफ से हम अपनी बहन से लाताल्लुक हो गए थे। इतवार को मिसबा तशद्दुद हालत में उस इलाके के ठेले वाले को मिली। उसी ने हमें मिसबा का बताया। वालिदा मिसबा को लेकर थाने गई। सरजानी पुलिस ने एक न सुनी, कहा यह मलीर का केस है, वहीं जाओ। मिसबा के सर पर जख्म लगा, साफ किया तो उसमें से चाय की पत्ती निकली। मिसबा वॉशरूम गई, गिरी और मर गई। सरजानी पुलिस ने यह कहकर मामला खत्म कर दिया, लड़की की मां ही पोस्टमार्टम नहीं होने दे रही। लवाहिकीन कानूनी कार्रवाई चाहते ही नहीं। मिसबा के कत्ल का केस कई सवालात खड़े कर गया। मिसबा को कौन इंसाफ दिलाएगा? कौन लवाहिकीन को मदद फराहम करेगा? कौन वर्षा को बासर मुलजिम से बचाएगा? मुलजिम को कब पकड़ा जाएगा? मुलजिम को क्या कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? केस में अहम तरीन सवालात अब तक ना सुलझ सके। कवानीन तो हमारे काफ़ी मजबूत आ चुके हैं, मगर बात ये है कि उन कवानीन पे कोई अमल दरामद नहीं होता। और उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि जो एक माइंड सेट है जिसकी वजह से औरतें उस माइंड सेट का शिकार हो रही हैं, जिसके अंदर हम ने मर्दों को औरतों की जिंदगियों पे एक मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है। वो माशरा भी उसको देता है, हमारा सोशल निज़ाम भी देता है, हमारा कानून भी देता है। उसके ऊपर हमें नेशनल लेवल पे कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करके आपस में कुछ सर जोड़ के बैठना चाहिए। हुकूमत को वाक़े पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फरजाना बारी की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। जो कवानीन मौजूद हैं इन पर अमल दरामद होना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। बोली, सिंध हुकूमत ऐसे किसी वाक़े को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुर्सा की जानिब से पोस्टमार्टम के लिए ताउन नहीं किया जा रहा। 3 दिन इंतजार के बाद कार्रवाई करेंगे। किसी तरह से भी ख़वातीन पर तशद्दुद जो है वो काबिल कबूल नहीं है। सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस इशू पर नो टॉलरेंस रखती है, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसे मामलात होते हैं क्योंकि ये एक माइंडसेट है और सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, तमाम लोगों को इस माइंडसेट के ख़िलाफ़ लड़ना होगा। जंग में लापता होने वाली 18 साला तालिबा का कत्ल हुआ या कुछ और? मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ने मरकजी मुलजिम खलीलुर रहमान को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। 7 जून की रात 3 अफराद लड़की को बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल छोड़कर भाग गए थे। लड़की को वहां से DHQ झंग मुंतकिल किया गया, जहां चंद ही घंटे बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। लड़की 4 जून की शाम रोल नंबर स्लिप प्रिंट कराने घर से निकली थी, फिर वापस आई। वालिद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था।
वज़ीर आला मरीम नवाज का देही खवातीन की खुद मुख्तारी के लिए अहम मंसूबा। देही खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 31 करोड़ रुपए का बजट। देही खवातीन को माहाना 15,000 रुपए वजीफा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। 18 से 45 साल की खवातीन शी थ्रेड्स का हिस्सा बन सकती हैं। देही खवातीन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के 10 मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज। मरीम नवाज कहती हैं, खवातीन को खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना हमारा अज़्म है। हुनरमंद खातून काबिल कदर कौमी असासा साबित होगी। लाहौर समेत पंजाब के रिहायशी इलाकों में कायम सनतों की मुंतकिली का फैसला। जामे मनसूबा तैयार, NOC जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ी सनतों के लिए नए सनती जोन्स में राजी फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, अगर कानूनी सनतें फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बन रही हैं, चर्बी पिघलाने और निकालने वाले यूनिट्स शहरी माहौल के लिए संगीन खतरा हैं। सनतों की मुंतकिली से आलूदगी में कमी, पानी के मयार में बेहतरी और पायदार सनती तरक्की मुमकिन होगी। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में पारा 45 तक जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज सिब्बी 49 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर रहा। नूरपुर, थल और दादू में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ओकाड़ा, भक्कर, जैकोबाद, सक्खर और खैरपुर में पारा 47 डिग्री रहा। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। KP के इलाके हसन खेल में खवारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम। फेडरल कांस्टेबलरी के 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 खवारिज जहन्नुम वासिल। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और यकसू है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 14 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास शहीद हो गए। लोधरा में गटर की सफाई के दौरान 2 वासा एहलकार दम घुटने से जाम बहक। वसीम और अकरम हिफाजती किट के बगैर गटर में उतरे। जहरीली गैस के बायस दम घुटने से जान की बाजी हार गए। डिप्टी कमिश्नर ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर इजहार अफसोस रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान का खित्ते की जारी ताज़ा कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, पाकिस्तान ईरानी जोहरी मामले समेत तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। हालिया वाक़यात ने फौरी सिफारती कोशिशों की ज़रूरत को उजागर किया है। मशरिक़ वस्ता में कमज़ोर जंगबंदी संगीन खतरात पैदा कर सकती है। तारीखी हिजाज रेलवे की बहाली की जानिब अहम पेशरफ। सऊदी और तुर्क रेलवे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। मकसद तुर्की, शाम और उर्दन के जरिए खलीजी ममालिक को यूरोप से मिलाने वाली ज़मीनी तजारती राहदारी कायम करना है। अमरीकी सहाफ़ी के अगवा में मुलव्वस साबिक तालिबान कमांडर को 20 साल कैद की सज़ा। न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत ने फैसला सुना दिया। नजीबुल्लाह ने 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर जावेद रोहते को अगवा किया था। साबिक तालिबान कमांडर पर 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत में मुलव्वस होने का भी इल्ज़ाम। शुमाली आयरलैंड के शहर बिलफास्ट में सूडानी शख्स का चाकू से हमला, 1 शख्स जख्मी। हमले के बाद शहर में हंगामे फूट पड़े। मुजाहिदीन ने कचरे के डब्बों और एक बस को आग लगा दी। दीगर शहरों में भी एहतजाज, सड़कें बंद, ट्रैफिक मुतासिर। पुलिस और सियासी रहनुमाओं के आवाम से पुरअमन रहने की अपील। एशियन गेम्स के लिए 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान। कौमी टीम की क़यादत साहिबजादा फरहान को सौंप दी गई। PCB के मुताबिक आकिफ जावेद, अली रज़ा, मौस सदाकत और साद मसूद T20 डेब्यू के मुंतज़िर। मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे।
प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम कराची से ब्रसल्स रवाना। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमाद बट की क़यादत में टीम का ग्रुप फोटो। कौमी टीम 13 से 20 जून तक बेल्जियम और स्पेन के साथ 2-2 मैचेस खेलेगी। 23 से 27 जून तक इंग्लैंड और भारत के साथ भी 2-2 मैचेस शेड्यूल। इंतजार की घड़ियां खत्म। फीफा वर्ल्ड कप का मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी। शायकीन में जोश और जज्बा उरूज पर। हर बार की तरह फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल बॉल ट्रेओंडा सियालकोट में तैयार। 4 पैनल्स पर मुश्तमिल बॉल जदीद थर्मो बॉन्डेड टेक्नोलॉजी की हामिल। डिजाइन में कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के रंग शामिल। स्मार्ट चिप और सेंसर्स भी नस्ब। एआई सिस्टम ऑफ साइड और हैंड बॉल फैसलों में रेफरीज की मदद करेगा। डायमंड जुबली फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान रात 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान सीनियर फुटबॉल टीम 35 साल बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगी। और पाकिस्तानी सुपरस्टार मायरा खान की लंदन में फिलहाल इशाइये में शिरकत। बरतानवी शाहचार से इशाइये की मेहमान ख़ुसूसी थे। तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।